मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय हमारे वर्ण गुरु भ्राता साहब श्री हरिनानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। प्रणाम है शक्ति स्वरूपा माँ नीलम आनंद जी के चरणों में और कोडरमा जिले के इस शिव वाटिका में उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। हम सबका सौभाग्य है कि आज अपने गुरु शिव के लिए यहाँ आप सबों के समक्ष आने का मौका मिला और इस शिव वाटिका से, इस हॉल से हम सब की कुछ ऐसी याद जुड़ी है कि जब से हम लोग यहाँ बैठे हैं हर पल हम उस पल को याद कर रहे हैं जब आज से लगभग 9 वर्ष पहले 2015 में इसी शिव वाटिका में सशरीर वर्ण गुरु भ्राता हम सबके समक्ष आए और एक शिव गुरु संगोष्ठी उस समय भी हुई थी। आज भी सूक्ष्म रूप में हम सब उनके साथ ही यहाँ उपस्थित हैं और उन्हीं के दिए हुए इस संदेश कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं, इस संदेश को लेकर आप भी चल रहे हैं, हम सब भी चल रहे हैं। यानी हम सब के मन का संकल्प भी एक ही है। और इस हॉल में उपस्थित साहब ने उस दिन कहा था कि कोडरमा जिले में महादेव का काम आप लोग के द्वारा बढ़े, मैं इसकी शुभकामना देता हूँ। मेरे गुरु शिव का ये आशीर्वाद है, ये दया है कि वो यहाँ इसको बढ़ा ले। और आज जब हम लोग इस जिले की स्थिति को देखते हैं, काम बढ़ जाना, महादेव के काम का विस्तार हो जाना, ये तो महादेव की दया से ही होता है। और उसके साथ साथ एक निष्ठ बने रह जाना, मतलब दिल दिया है एक को तो उसी के हो जाना जीवन भर के लिए, ये भी बहुत जरूरी होता है। नहीं तो पता चलता है कि जीवन भर प्यास में ही घूमते रह गए, प्यासे ही बने रह गए। कभी यहाँ गड्ढा खोदा, यहाँ पानी नहीं मिला तो किसी ने कहा कि चलो वहाँ भी खोद लेते हैं, तो कुछ देर के बाद हम दूसरी जगह भी खुदाई शुरू कर देते हैं। नतीजा होता है कि कहीं से भी पानी नहीं मिलता और प्यास नहीं बुझती। इसलिए बहुत जरूरी है कि एक विचार पे खड़े रह जाना, जिसके बारे में आपने अभी सुना है थोड़ी देर पहले। शिव शिष्यता की व्याप्ति, उसकी पृष्ठभूमि और उसका प्रयोजन क्या है, क्यों शुरू हुई ये शिव गुरु चर्चा। क्या शिव इससे पहले भगवान नहीं थे? भगवान थे, लेकिन मेरे और आपके नहीं थे। क्या इससे पहले शिव की पूजा नहीं होती थी? होती थी, लेकिन मेरे दिल के धड़कनों में वो नहीं धड़कते थे। पूजा कर्म कांड में ही शामिल रह गई, हमारे दिल तक वो प्रवेश नहीं कर सकी। लेकिन आज हम कुछ भी नहीं करते, कोई कर्म कांड नहीं। सही कहा कि कोई शास्त्र नहीं पढ़ा हम लोगों ने, कोई उपनिषद और पुराण और वेद नहीं पढ़े हमने। जाना है कि ऐसी किताबें हैं, लेकिन पढ़ने का मौका नहीं मिला और कभी पढ़ने नहीं आया। पढ़ा भी है तो अब दिल में महादेव के प्रति ही आकर्षण इतना ज़्यादा है कि दूसरी चीज़ें अब अच्छी ही नहीं लगती। लेकिन उन चीज़ों में भी हम ढूंढते भी हैं तो किसको? शिव को, महादेव को, कि मेरे महादेव के लिए उसमें क्या लिखा हुआ है। तो आज 1974 में शिव को गुरु मानने के बाद साहब श्री के द्वारा जो यात्रा शुरू हुई,
वो आज 2024 में हम लोग खड़े हैं। ये यात्रा अनवरत चल रही है, विस्तार पा रही है, फैलती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। इसकी गति भी तीव्र होती ही जा रही है। अभी आप लोग इस हॉल में 9-10 बजे से तो जरूर बैठे होंगे। स्वाभाविक है, प्यास भी लगती है, बाहर भी जाना पड़ता है। लेकिन अभी कुछ गुरु बहन लोग पानी का बोतल भी बांट रही थी, तो मुझको याद आया कि अभी कुछ वर्ष पहले तक हम लोग उपवास तो करते ही थे। नहीं, ज्यादातर लोग सोमवार का, एकादशी का या बहुत सारे व्रत का उपवास करते ही थे, निर्जला करते थे, पानी भी नहीं पीते थे। क्योंकि आपको पता है कि पानी नहीं पीना है तो प्यास भी नहीं आती है। देखिए मन की मजबूती का क्या असर होता है। मन को अगर पता हो कि पानी आज हमको नहीं पीना है तो मन एक कोने में जाके बैठ जाता है, पानी नहीं मांगता, प्यास नहीं लगती उसको, क्योंकि उसको पता है कि पानी पीना नहीं है। लेकिन अभी हम लोग बैठे हैं तो मन को हम लोगों ने एक तरफ, एक कोने में नहीं किया है, तो हमको जो जो मन में आ रहा है हम सब वो काम कर रहे हैं। हल्ला भी कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं, हलचल में भी हैं, पानी भी पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन आप सोचिए कि अगर हमारे मन में कोई एक भाव, कोई एक विचार बहुत तेज, बहुत गहरा हो जाता है तो बाकी चीजें हम भूल जाते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं जो इस संगोष्ठी का उद्देश्य है। ये बहुत कीमती वक्त है, हमारा भी और आपका भी। वक्त हमेशा कीमती ही होता है, बेशकीमती होता है। कहिए कि महादेव की बनाई हुई हर चीज बेशकीमती होती है। एक बार एक व्यक्ति ने कहा, कुछ लोग बैठे हुए थे, उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति भागा जा रहा है, दौड़ा जा रहा है नदी की तरफ। तो 2-4 लोग उसके पीछे दौड़े। क्या बात है, क्यों दौड़े भागे जा रहे हैं? उस व्यक्ति ने कहा कि अब मैं आज मर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे जीवन में कुछ नहीं है, अब मेरे पास 1 रुपया नहीं है, मैं ना खा पा रहा हूँ, ना अपने परिवार को चला पा रहा हूँ, और कष्ट ही कष्ट है, दुख ही दुख है। इसलिए आज मैं जीवित नहीं बचूंगा, नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। एक व्यक्ति ने कहा कि ऐसा करते हैं कि यहाँ एक बहुत अमीर व्यक्ति रहते हैं कि जब तुम अब मर ही जाओगे तो ऐसे भी तो तुम्हारा देह जो है खत्म हो जाएगा। तो उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ, खत्म तो हो जाएगा, जब मर ही जाएंगे हम तो मेरा शरीर तो खत्म हो गया ना, फिर तो उसकी कोई उपयोगिता है नहीं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, जब मर ही जा रहे हो तुम तो ऐसा करो कि हमको पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो तुम्हारी जो आंख है उसको अगर हम बेच देंगे तो हमको कुछ पैसा मिल जाएगा, तुमको तो ऐसे भी मरना ही है, तो अपनी आंख जरा मुझको दे दो ताकि मैं बेच लूं। तो एक बहुत अमीर व्यक्ति का बेटा था जिसको आंख नहीं थी, वो चला गया उसके पास, और वहां जाकर वो कहने लगा कि ये व्यक्ति अपना जीवन खत्म करने जा रहे हैं, तो इनसे मैंने कहा कि अपनी आंख जो है आपके बेटा को दे दे, तो इसके बदले में आप क्या कीमत देंगे? जो सामने व्यक्ति था वो काफी अमीर था, लेकिन बेटे को आंख नहीं थी, तो वो किसी भी कीमत पे लेने के लिए तैयार हो गया। उसने कहा कि जो कीमत मांगेगा 100 कीमत मैं दूंगा, लेकिन बस आंख मिल जाए। अब अभी जो व्यक्ति अभी अपना जान देने जा रहा था, आत्महत्या के लिए दौड़ा जा रहा था, उसको लगा कि मेरी आंख इतनी कीमती कब से हो गई। तो उसने कहा कि कितना देंगे? तो उसने कहा कितना चाहिए? 10 लाख, 5 लाख, 1 करोड़ चाहिए? क्या चाहिए? जो मांगोगे सो दूंगा।
तो उस व्यक्ति को लगा कि जब मेरी एक आंख इतनी कीमती है तो हम ये क्या करने जा रहे थे। यानी एक ऐसी चीज जो बेशकीमती है, जिसकी कीमत दुनिया में नहीं लगाई जा सकती, शिव की बनाई हुई हर चीज बेशकीमती है। चाहे वो मेरा शरीर हो, चाहे वो मेरी आंखें हो, चाहे वो आकाश हो, चाहे वो हवा हो, अग्नि हो, जल हो, मिट्टी हो, यानी कि हर चीज बेशकीमती है। अब आप ये बताइए कि शिव की शिष्यता की कीमत क्या है। हर चीज की धरती पे, इस जगत में कीमत होती है, हर चीज की कोई ना कोई कीमत होती है। शिव को गुरु मानना, शिव का शिष्य बन जाना, इसकी कीमत क्या है। अभी जब अनु भैया आप लोगों से बात कर रहे थे तो उन्होंने एक प्रश्न पूछा, तो आप सबने हाथ उठाए थे अपने। प्रश्न ये था कि शिष्यानुभूति एक छोटी सी किताब है जो सन 1990 के दशक में साहब हरिनानंद जी ने लिखी थी और उसको छपवाया गया था। छपवाने के बाद उसको लोगों में वितरित किया गया, दिया गया, ताकि वो भी पढ़े इस चीज को। और अभी अभी अनु भैया ने आपसे जब पूछा कि क्या शिष्यानुभूति आपने पढ़ी है, तो कुछ लोगों को छोड़ के ज्यादातर लोगों ने हाथ उठाए थे। हालांकि मुझको विश्वास नहीं हुआ कि इतने लोगों ने शिष्यानुभूति पढ़ी है, क्योंकि अगर शिष्यानुभूति क्या है, शिष्यानुभूति शिव शिष्य हरिंद्रानंद जी के दिल की आवाज है, उनकी अपनी अनुभूति है, जो उनको गुरु मानने के बाद, शिव को गुरु मानने के बाद मिली। उस अनुभूति को उन्होंने उस किताब में लिख दिया है। लेकिन तब भी ये याद रखना चाहिए हम लोगों को कि जिसके लिए हमारी जो भावना होती है, जो भाव होता है, उसको अगर आप शब्दों में बोलना चाहिए या लिखना चाहिए, तो न तो आप पूरा बोल पाइएगा, न तो आप पूरी तरह लिख पाइएगा। एक माँ अपने बच्चे को प्रेम करती है। अब उस माँ से पूछिए कि नहीं, तुमको लिख के बताना पड़ेगा कितना प्रेम करती हो, कैसे करती हो, क्या करती हो। तो वो माँ जो भी लिखेगी, जो भी उस किताब में लिखेगी, वो क्या होगा, उसके हृदय की, उसके दिल की एक झलक होगी, पूरा का पूरा हृदय नहीं होगा। तो शिव शिष्य हरिनानंद जी की लिखी हुई किताब शिष्यानुभूति एक झलक है एक शिव के शिष्य की, लेकिन उस झलक में आग है, उस झलक में तपिश है, दाह है उसमें। जैसे आपने देखा होगा हमारे गांव में, अभी तो गर्मी आ गई, लेकिन थोड़ा ठंड का मौसम होता है तो हम लोग कभी लकड़ी जलाते हैं आग तापने के लिए, पुआल भी जलाते हैं, फूस भी जलाते हैं। कभी कभी लकड़ी गीली रहती है, बहुत बड़ी लकड़ी है, लेकिन लकड़ी भीग गई है ओस से, उसको आप जला रहे हैं, आग लग रही है उसमें, थोड़ी थोड़ी आग है, धुआं ज्यादा है, आग कम है, और पूरा दिन वो लकड़ी जलती रह गई, लेकिन किसी को धाग नहीं मिला, किसी को गर्मी नहीं पहुंचा सकी। जलती तो रही, लकड़ी भी थी बड़ी सी, लेकिन वहीं पे फूस होता है, फूस जिसका घर बना लेते हैं हम लोग, झोपड़ी बनाते हैं, फूस को थोड़ा सा रखिए और उसमें माचिस लगाइए, माचिस की तीली से जलाइए उसको, क्षण में जलता है, क्षण में आग लग जाती है। मतलब वो लगता है ऐसे कि जैसे वो जलने के लिए ही तैयार होके बैठा है। किसी ने आग लगाई और वो जला तो धू धू जलने लगता है। वो धीरे धीरे नहीं जलता है, उसका जीवन छोटा है, लेकिन जलता है तो धू धू जलता है, लोगों को उतने ही क्षण भर के जीवन में आग की तपिश भी दे देता है, रोशनी भी दे देता है। और गीली लकड़ी भी जलती है, पूरे दिन जलती रही, न रोशनी दे सकी, न तो तपिश दे सकी।
एक शिव के शिष्य का जीवन भी ऐसा ही होता है। शिव शिष्य बनकर जीना, शिव को गुरु बनाकर जीना। कहते हैं कि गुरु जीवन जीने की कला सिखाते हैं। गुरु जीवन जीने की कला मतलब क्या? जीवन तो एक जानवर भी जीता है, जीवन तो एक सामान्य मनुष्य जो जन्म लेता है जीता है, लेकिन सुबह से शाम होती है और जिंदगी यूं ही तमाम होती है। सुबह से शाम हो जाती है, रात दिन खटते खटते, घर का काम करते, खाना बनाते, खेत में जाते ही जीवन खत्म हो जाता है। लेकिन हम कभी भी नहीं समझ पाते कि मेरे जन्म लेने का कारण क्या है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ। जब लाखों लोग इस धरती पे थे ही तो मैंने भी क्यों जन्म ले लिया? लाखों लोग तो थे ही, और भी आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा। लेकिन गुरु शिव जब होते हैं तो वो पूरे जीवन को जीने की कला सिखा देते हैं। अब उसी जीवन में दुख है, सुख है, कष्ट है, परेशानी है, लेकिन उस जीवन में हमारे होठों पे मुस्कान है। सुख और दुख सब है, परेशानियां भी हैं, जो चीजें पहले थी वो अब भी है, लेकिन जीवन बदल गया क्योंकि हमारा मन बदल गया, हमारा अंतर बदल गया। तो जब इनर अंतर बदल जाता है तो आदमी में परिवर्तन होता है। जब उसका अंदर का जो व्यक्तित्व है वो बदलता है तो उसके बोली में, उसके आचरण में ये सारी चीजें परिलक्षित होती हैं, दिखाई देती हैं। और क्या बदल जाता है ऐसा? क्योंकि हम लोगों ने कोई ज्ञान नहीं लिया है, न तो गणित पढ़ा है, न तो विज्ञान पढ़ा है, कुछ भी नहीं जाना है। ये मंच भी है तो इस पे कोई विद्वान नहीं है, ये तो गुरु का मंच है और इस मंच पे शिष्य लोग बैठे हैं, अपने गुरु की बात कर रहे हैं। कुछ भी बदला नहीं है। बस इतना ही हो गया कि जिस जीवन में हम बात ही करते रहते थे, हमेशा बात करते रहते थे, खेत पे गए हैं तब भी बात की है, लेकिन किस बारे में? खेत पे गए हैं खेत का खुराई करने, उसमें पौधा लगाने, लेकिन जितनी देर वहां रहे हैं सब कोई काम करते करते, उतनी देर में हम लोगों ने केवल दूसरों की शिकायत की। मेरा पड़ोसी ऐसा करता है, तो मेरी ननद ऐसा, तो मेरी भाभी ऐसी, मेरी बहू ऐसी, तो बहू वहीं पे दूसरे खेत में बात कर रही है कि मेरी सास ऐसी। मतलब कि हम बात तो बहुत करते थे पहले भी, लेकिन हमारे बात का विषय क्या था? विषय ये था कि हम दूसरों के बारे में केवल खराब बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? कि वो खराब है, कि वो अच्छा है। लेकिन जिसके बारे में हम बोलते थे वो सुनता नहीं था, वो तो वहां नहीं रहता था, लेकिन हम बोल रहे हैं तो बोल कौन रहा है? जो बोल रहा है वही सुन भी रहा है। तो इसका असर ये होता था कि हमारे जीवन पे भी इस बात का असर था, जीवन में भी वही चीजें होती थी। कभी कभी आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि कभी ऐसे व्यक्ति आपके जीवन में आते हैं कि उनको देख के आप कहते हैं कि देखा इसका चेहरा कैसा है, तो दूसरा पूछता है क्यों, कैसा है? तो लगता है ना कि अंदर से बहुत ही खराब आदमी है। तो दूसरा बोलता है कि अरे कितना सुंदर चेहरा है। पहला बोलता है चेहरा सुंदर है, लेकिन इसका मन का जो गंदगी है ना, ये इसके चेहरे को खराब कर दिया है। यानी कि मन अगर साफ है तो काला और कुरूप व्यक्ति भी सुंदर लगता है, और मन अगर खराब है किसी का तो गोरा और सुंदर आदमी भी खराब लगता है। यानी मन तो हर जगह महत्वपूर्ण है। उसी मन में साहब हरिंदर जी ने शिव का प्रवेश करवाया। उन्होंने कहा शिव आज भी गुरु हैं, शिव जो भगवान है वो हमारे आपके अपने गुरु हो सकते हैं। अब आपने सुनी शिव शिष्यता की पृष्ठभूमि, जिसमें आपने सुना कि साहब ने चमत्कार सीखने के लिए शिव को गुरु बनाया था। बात तो सही है, लेकिन उनके जीवन में कुछ समय के बाद आकाशवाणी हुई, एक आवाज आई जो जिसके बारे में आपने किसी न किसी से सुना होगा।
आवाज ने कहा, उनसे पूछा कि तुम क्या करते हो। और ये देखिए कितना महत्वपूर्ण है ये वाकया कि साहब खुद बताते हैं कि जब आवाज आई, आकाशवाणी आई, और उस आकाशवाणी ने मुझसे पूछा कि तुम क्या करते हो। साहब कहते हैं कि मैं उस समय लौकिकता में डिप्टी कलेक्टर था, मधेपुरा में पोस्टिंग थी मेरी। जैसे आपसे कोई पूछे कि भाई आप क्या करते हैं, पहला उत्तर आपका क्या होगा। कोई आपसे पूछे कि आप क्या करते हैं तो आप क्या बोलिएगा। जो डॉक्टर है वो कहेगा कि हम डॉक्टर हैं, कोई शिक्षक है तो कहेगा कि हम मास्टर हैं, कोई इंजीनियर है तो कहेगा कि इंजीनियर है, कोई घरेलू कामकाज की देखभाल करता है तो वो गुरुवान कहेगी कि हम घर को देखते हैं, घर की देखभाल करते हैं। यानी कि पहला प्रश्न का उत्तर जो पहला होगा वो ये होगा कि हम इस धरती पे क्या करते हैं। तो साहब ने कहा कि जब आवाज आई कि तुम क्या करते हो, तो मेरे मुंह से क्यों निकला ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मेरे मुंह से उत्तर निकला, शिव शिष्य बनाता हूं। तुम क्या करते हो, तो मैं शिव शिष्य बनाता हूं। देखिए साहब कह रहे हैं कि मैं ये क्यों नहीं बोल पाया उस दिन कि डिप्टी कलेक्टर हूँ, प्रशासन का काम देखता हूँ, बिहार सरकार का बड़ा पदाधिकारी हूँ, कुछ भी कहता। लेकिन इस जगत का जो भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है, जो भी परिचय है मेरा इस दुनिया में, इस जगत में, जब आकाशवाणी हुई, जब वो आवाज आई, तो मैं भूल गया कि मैं इस दुनिया में क्या हूँ, और मेरे मुंह से निकला कि शिव से बनाता हूँ। आवाज ने जो थोड़ी देर बातचीत हुई उसके बाद कहा कि जो तुम करते हो वही दूसरे को करने को कहो। अब साहब कहते हैं कि मैं क्या करता हूँ, तो इसका उत्तर तो उन्होंने खुद ही दे दिया था कि मैं शिव शिष्य बनाता हूँ, मैं शिव का शिष्य हूँ और मैं शिव शिष्य बनाता हूँ, यानी दूसरों को कहता हूँ कि आप भी शिव को अपना गुरु बनाइए। कभी भी अगर साहब के साथ हम लोग बैठे होते और साहब से एक बार हम लोगों ने पूछा कि आखिर आपके मुंह से यही बात क्यों निकली, साहब ने कहा वही तो मैं भी ढूंढ रहा हूं आज तक कि मेरे मुंह से ये बात क्यों निकली। तो उन्होंने कहा कि एक जहाज की घटना है, उसको सुनो। एक पानी के जहाज पे बहुत सारे यात्री बैठे थे और जहाज जो था पानी में जा रहा था। पानी का जहाज पानी में चल रहा है, अब बहुत गहरा है, समंदर है, सागर में चल रहा है, समंदर में पानी का जहाज चल रहा है। अचानक एक बच्चा रेलिंग पे लटक के नीचे देख रहा था, अचानक एक बच्चा पानी में गिर गया, फिसल गया, गिर गया। अब जहाज के सारे लोग इकट्ठे हो गए और चिल्लाने लगे बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन कूदने के लिए कोई तैयार नहीं था। तभी लोगों ने देखा कि एक सरदार जी सीधे पानी में कूद गए हैं और बच्चे को बचा रहे हैं। तो लोग उनका जो है साहस बढ़ाने लगे, वाह सरदार जी, वाह वाह वाह, आपने बच्चे को बचा लिया, बचा के ले आइए। सरदार जी बेचारे जैसे तैसे तैरते हुए उस बच्चे को बचाकर जहाज पर लेकर फिर से चढ़ गए, रस्सी लटकाई गई, चढ़ गए जहाज पे। अब लोग जो है सरदार जी की बहुत शाबाशी उनको देने लगे, कहने लगे कि आपने कमाल किया, किसी को साहस नहीं हुआ कूदने का, आप कैसे कूद गए। सरदार जी ने कहा कि मैं भी उसी को ढूंढ रहा हूं कि मुझको धक्का किसने दिया था, इसमें पानी में मुझको धक्का किसने दिया था, मैं भी उसी को ढूंढ रहा हूं, क्योंकि मुझको कूदने का साहस नहीं था, किसी ने मुझको धकेल दिया। जब धकेल ही दिया, गिर ही गया पानी में, तो सोचा कि अपनी जान भी बचा लूं और दूसरे की भी बचा लेता हूं। साहब ने कहा कि यार मेरे साथ भी ऐसा ही हो गया,
मुझको नहीं पता कि क्यों, किसने मुझसे बुलवा दिया, लेकिन जब बुलवा ही दिया, शिवसी से बनाता हूँ, तो अब मिजाज बना लिया कि जब बोल ही दिया है तो मर्द की जबान है, अब बदलेगी नहीं। उसमें उन्होंने फिर कहा कि मर्द की जबान समझते हो, एक बार जो बोल, मर्द की जबान मतलब पुरुष और स्त्री वाली बात नहीं है, मिजाज की बात है कि मिजाज वैसा है कि बोल दिया तो बोल दिया, अब पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन ये शिवशिष्य का वादा है, ये शिवशिष्य की बोली है। नहीं तो एक अपराधी आया अदालत में, तो जज ने कहा कि कितने साल के हो तुम? उस अपराधी ने कहा जी हुजूर 28 साल के हैं। अच्छा, इसको सजा दी जाती है, जेल भेजिए। जज ने सजा दे दी, अपराधी जेल चला गया। फिर जेल से छूटा, फिर कोई अपराध किया, पकड़ा गया, फिर से उसी कोर्ट में लाया गया उसको, लगभग 10 साल बाद। जज ने फिर पूछा उम्र क्या है तुम्हारी? तो उसने कहा हुजूर 28 साल। जज ने कहा कि क्या बोलते हो, तुम वही हो ना जो 10 साल पहले भी आए थे और फिर वही अपराध किया है और फिर आए हो, और 10 साल बाद मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि उम्र क्या है तुम्हारी, तो तुम कहते हो कि हुजूर 28 साल। दिमाग ठीक है तुम्हारा? तो उस कैदी ने, उस अपराधी ने कहा हुजूर आपके सामने पहली बार कसम खाए थे कि जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा, तो पहली बार में 28 साल कह दिया है, तो मर्द की जबान है, अब पलटेंगे नहीं, अब नहीं बदलेंगे हम लोग। वही साहब ने कहा कि जब एक अपराधी ऐसा कर सकता है, तो मैं शिवकाशी सहेंद्रानंद अपनी बात से अब वापस नहीं जाऊंगा। मैंने कह दिया, स्वीकार किया मेरे गुरु के सामने, मेरे महादेव के सामने कि मैं शिवशिष्य हूँ, शिवशिष्य बनाता हूँ, तो मैं अब पूरे जीवन यही काम करूँ। और उन्होंने सन 1974 में शिव को गुरु मानने के बाद लोगों के जीवन में महादेव की शिष्यता का दान देना शुरू किया। आज 2024, इतने वर्ष बीत गए, लेकिन कितनी तेजी से महादेव की शिष्यता बढ़ती ही चली जा रही है। अब ये है संगोष्ठी। संगोष्ठी का अर्थ आप जानते होंगे, एक छोटी बैठक नुमा, एक कार्यशाला, एक बैठक कह सकते हैं आप इसको, जिसमें हम सब इस बात पे विचार करते हैं कि जो काम हम लोग कर रहे हैं, इस काम को करने के पीछे हमारा मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है, और इस काम को हम कैसे करें। इस काम को करने के बाद इसका रिजल्ट, इसका परिणाम क्या होगा, क्योंकि हम अपने जीवन में जो भी काम करते हैं उसके पीछे कोई उद्देश्य होता है, और उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम ज्ञान लेते हैं, ज्ञान को पूरा करने के लिए फिर हम काम करते हैं। तो जब ये तीनों काम हम कर लेते हैं तो उसका एक रिजल्ट आता है। जैसे हम अपने बच्चे का एडमिशन कराते हैं स्कूल में, जब पहला क्लास में एडमिशन कराते हैं उसी समय सोच लेते हैं कि बेटा को इंजीनियर बनवाएंगे, सोचते उसी समय है, यानी कि इसका परिणाम क्या आना है हम उसी समय सोचने लगते हैं। लेकिन शुरुआत हम करते हैं पहला क्लास से, फिर बारी बारी से क्लास बदले जाते हैं, ज्ञान बढ़ता चला जाता है, परिमार्जन होता चला जाता है, कक्षाएं और ऊपर होती चली जाती हैं, स्कूल पास कर गया, कॉलेज पास कर गया, कंपटीशन में बैठा और एक दिन वो इंजीनियर बन जाता है। तो आपने कोई चीज विचार में अपने मन में सोचा था किसी दिन, उस दिन ये काम हुआ नहीं था, सोचा था मन में, सोचा है कि एक घर बनवाएंगे, लेकिन उस घर को बनाने के लिए सोचने से काम नहीं चलेगा, ये भी आपको पता है। तो आप इसके लिए ईंटा, बालू, गिट्टी सबको एक जगह गिरवाते हैं और खुद ज्ञान लेते हैं कि घर कैसे बनेगा, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को लाते हैं जिसको ये ज्ञान हो। तो ज्ञान लेते हैं,
कि घर कैसे बनेगा। ज्ञान भी लेकर अगर बैठे रह गए, सामान भी गिर गया, ज्ञान भी ले लिए, लेकिन अगर काम नहीं करेंगे उस पर तो क्या होगा? जब बनेगा घर? कभी भी बनेगा? नहीं बनेगा। यानी इसके लिए हम करते हैं कर्म, काम करते हैं, और तब हमारे द्वारा किए हुए परिश्रम से, काम से एक दिन वो घर जो मेरी सोच में था, जो मेरी कल्पना में था, एक दिन मूर्त रूप होकर सामने आ जाता है, सामने दिखने लगता है। ठीक वैसे ही उस दिन साहब हरिंद्रानंद जी ने अपने मन में एक संकल्प लिया, एक विचार, एक भाव, एक सपना उनकी आंखों में पला। एक ऐसा सपना कि एक दिन ऐसा आएगा जब घर का बच्चा बच्चा शिव को अपना गुरु बनाएगा। ये एक सपना है जो उनकी आंखों में उस दिन पला था। लेकिन आने वाले समय में उन्होंने इस ज्ञान को दूसरों में भी बांटा। उन दूसरों ने तीसरों में बांटा, उन तीसरों ने चौथे में बांटा। मतलब लोग बांटते ही चले गए, और एक दिन परिणाम ये है कि कोई गांव, कोई शहर का मोहल्ला वैसा नहीं है जहां शिव चर्चा की आवाज कानों तक नहीं आती हो। जैसे कोई काम जब बहुत विस्तार पाएगा, जब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तब उस काम में कुछ गंदगियां भी शामिल होने लगती हैं। ये दुनिया की रीत है, ये दुनिया का दस्तूर है कि शुरुआत तो बहुत पवित्र और शुद्ध मन से होता है, मोहब्बत से होता है, लेकिन जैसे ही जब थोड़ा बढ़ता है तो थोड़ा थोड़ा इसमें कुछ न कुछ दिमाग लगना शुरू हो जाता है। मामला दिल का है और लगने लगता है दिमाग। अब आप बताइए, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी भी माँ नीलमानंद जी से शरीर में मुलाकात की है? कभी भी माँ नीलमानंद जी से? अच्छा, आप हैं, और उधर राधा बनकर जी है। हाँ, यानी कि इस पूरे हॉल में दो व्यक्ति जिन्होंने हाथ उठाया कि माँ नीलमानंद जब शरीर में थी तो उन्होंने इनसे भेंट की है। हम लोगों को छोड़ के आप लोग की तरफ से जो है उसमें दो व्यक्ति हैं। अब आप बताइए कि इन दो व्यक्तियों पे कितनी बड़ी जिम्मेदारी है इस बात की कि अब उसके ऊपर है कि वो माँ नीलमानंद जी के बारे में दूसरों को जो बताएंगे वो क्या बताएंगे। अब इनके ऊपर है कि लोग अगर माँ नीलमानंद जी को जानेंगे तो किनके द्वारा जानेंगे? उनके द्वारा जिन्होंने कभी शरीर में रहते उनसे भेंट की है। तो ये आपको बताएंगे कि वो देखने में ऐसी थी, वो ऐसा बोलती थी, वो ऐसा करती थी, वो सिर्फ शिष्यों के लिए इस तरह से काम करती थी। नहीं, तभी हम जानेंगे ना, तभी आप जानिएगा ना, क्योंकि आपने तो अभी उनको देखा नहीं शरीर में। अब साहब हरिंद्रानंद जी को सशरीर, मतलब शरीर में रहते हुए कितने लोग ऐसे हैं जो उनसे भेंट किए हैं? अच्छा, ज्यादातर लोग हैं, कुछ लोग होंगे जो नहीं मिल पाए होंगे, ज्यादातर लोगों ने भेंट की है, मिले हैं। अब बोलिए कि आप लोगों के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है इस बात की कि साहब हरिंद्रानंद जी ये कौन है, ये क्या देने आए थे जगत में, और क्या चाहा है इन्होंने, अब नए आने वाले लोगों को आपको बताना है। तो आप क्या बताएंगे? आप तभी बता पाएंगे जब आप खुद उनके बारे में जानेंगे। जब तक हम आपके बारे में नहीं जानेंगे, हम आपके बारे में क्या बता सकेंगे? अब है कि महादेव से किसकी किसकी भेंट हुई है? महादेव से भी भेंट हुई है किसी की? नहीं, महादेव से भेंट हुई है इसके लिए कोई हाथ नहीं उठ रहा है, किसी की भेंट नहीं हुई। भेंट कैसे होती है? भेंट वैसे होती है कि दिल से दिल का मामला है। ये मन से किसी से मिलते हैं आप, तो मन से ही कोई अपना जो शरीर में है वो भी, जो शरीर में नहीं है वो भी मन से ही मिलेगा। महादेव से भी आप मन से ही मिले हैं।
तो इतना साहस नहीं हुआ कि कम से कम कहते हैं कि अरे झूठा ही सही, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठ ही सही, लेकिन झूठ झूठ भी अगर कहिएगा ना, अच्छी बात कहिएगा तो मन को अच्छा ही लगता है। जैसे कोई आया है, अब आ गया है आपके घर में, आप उसको याद नहीं कर रहे थे, लेकिन सामने आया तो बोलते हैं आप, अरे देखिए आप आ गए, अभी अभी आप ही को याद कर रहे थे। तो सच्चाई तो यह है कि आप याद नहीं कर रहे थे, लेकिन झूठ ही बोला है कम से कम, तो सामने वाले को तो सुख दिया ना आपने, खुश हुआ, सच में हमको याद कर रहे थे, बड़ा खुश हुआ। हाँ, तो महादेव को कम से कम झूठा ही सही कह देते अभी आप कि हाँ हम सब मिल लिए हैं, नहीं। तो महादेव से हम मिल सके इसके लिए है ये तीनों सूत्र, शिव को गुरु बनाना और ये तीनों सूत्र करना। यानी कि शिव की शिष्यता की पृष्ठभूमि क्या है? पृष्ठभूमि ये है कि आगे आने वाले लोग जो जगत में आएंगे वो शिव को अपना गुरु बनाएंगे। कैसे, कौन सी विधा काम करेगी? क्योंकि आप कह सकते हैं कि जब साहब हरिनंदन जी ने शिव को गुरु बनाया था तो उन्होंने तीन सूत्र किसी से नहीं पाया था। क्या उनके पास तीन सूत्र थे? क्या साहब हरिनंदन जी के पास सन 1974 में जब उन्होंने शिव को गुरु बनाया तो साहब हरिनंदन जी के पास तीन सूत्र थे? नहीं थे। लेकिन जिसके पास तीन सूत्र नहीं होगा और कोई बताया भी नहीं है, वो करेगा क्या? करेगा क्या? पहला सूत्र कहता है कि अपने गुरु शिव से दया मांगिए, मन ही मन। यहाँ भी मन से कहा गया, मन ही मन अपने गुरु शिव से दया मांगिए। तो हम मन ही मन महादेव से दया मांगते हैं। कोई शिव का शिष्य होगा और कोशिश करेगा और कोई काम नहीं होगा, फिर कोशिश करेगा, नहीं होगा, क्या करेगा तब? जब लाख कोशिश के बाद भी हमसे काम नहीं हो सकेगा तो मेरा मन जब हार जाएगा, थक जाएगा, तो हम क्या करेंगे? हम दया ही तो मांगेंगे, क्योंकि जब हमसे कुछ हो ही नहीं रहा है तो एक ही उपाय बचा ना कि हे महादेव आप हम पे दया करिए, अपने शिष्य पे दया करिए। तो जब तीनों सूत्र नहीं थे साहब के पास और उनका मन हर जगह से धोखा खा रहा था, ठोकर खा रहा था, तो एक दिन हार कर उनके मन में महादेव से यही पुकार लगाई थी, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। दूसरे सूत्र में हम शिव की चर्चा करते हैं। अब अभी अभी आपने सुना कि शिव की चर्चा, पूर्व में शिव की चर्चा का प्रचलन नहीं था, लेकिन शिव की कथा का प्रचलन था। जैसे राम कथा, कृष्ण कथा या शिव पुराण की कथा, ये सब तो प्रचलन हजारों साल से है। हर जगह गांव देहात में भी हम लोग के यहाँ होता था, नहीं होता था? शिव कथा का कहा लेते हैं, पूजा रख लेते हैं। लेकिन शिव चर्चा ये शब्द जो है ये कब आया? जब शिव शिष्यता की व्याप्ति होने लगी, शिष्यता बढ़ने लगी, शिव की चर्चा का विस्तार होने लगा, तो साहब ने ये बात कही कि ये क्या है, ये जो बातचीत है आपस की, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं शिव चर्चा। अब साहब कहते हैं कि मेरे गुरु शिव ने इतना ही कहा था कि तुम जो करते हो दूसरे को करने को कहना। अब उन्होंने ये नहीं कहा था कि शिव की चर्चा करने में फोटो भी लगाना, प्रसाद भी चढ़ाना, नाच गाना भी करने लगना, नहीं, बाजा भी लगाइए लेना। ये सारी बात तो मेरे गुरु महादेव ने नहीं कही थी मुझको। उन्होंने तो कहा था कि हर व्यक्ति से बात करे, क्योंकि बात करने से ही सबसे ज्यादा सामने वाला आपकी बात को ग्रहण कर सकेगा, सुन सकेगा। बाजा लगाना गलत नहीं है, आपको जरूरत है बाजा लगाइए। तस्वीर या प्रसाद रखना गलत नहीं है, ये तो प्रचलन हजारों साल से आया है। लेकिन शिव चर्चाओं में जब आप जाते हैं 2 या 3 घंटे के लिए और उसमें
अगर हम ये सारे कर्मकांड करने लगेंगे तो 2 घंटे का समय है, अब उसी 2 घंटा में बारी बारी से सबको चर्चा भी करनी है और मेरे महादेव का कैसे काम बढ़े इस पर भी बात करनी है। तो उसी 2 से 3 घंटे में ये सारे काम करने हैं। अगर आपके पास है ये चीजें आप तो कर लीजिएगा, लेकिन साहब हरिनानंद जी के पास तो बहुत सारी चीजें थी। डिप्टी कलेक्टर ही थे, उनकी पत्नी राजमणि नीलम आनंद राज परिवार की बेटी ही थी। अभी आपने सुना कि माँ नीलम आनंद जी का ननिहाल था मसनौडी, इसी कोडरमा जिले में, और काफी समृद्ध परिवार रहा है। तो किसी चीज की कमी थी क्या उनको? वो अगर शिव चर्चा कराते तो क्या क्या रखते वहां? अगर साहब और दीदी माँ शिव चर्चा का आयोजन करें तो उनको क्या क्या रखना चाहिए? उनके पास तो थी ना भाई, सब कुछ, सारी व्यवस्था थी ना, लेकिन उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया। उन्होंने ऐसा किया जो गरीब से गरीब आदमी भी जिस काम को कर सकता हो। यानी राज परिवार की बेटी, डिप्टी कलेक्टर की पत्नी अखबार बिछाकर जमीन पर बैठी। क्यों? उनके लिए तो सोफा था, वो क्यों बैठी थी अखबार पे उस दिन? इसलिए बैठी क्योंकि अगर वो नीचे बैठेंगी तब नीचे घास पे बैठने वाले लोग, झोपड़ी में रहने वाले लोग तब उनकी बात सुनेंगे। इसके लिए आपको उनके स्तर पे बैठना होगा, आपको उनके स्तर पे जाके बात करनी होगी, तभी वो आपकी बात को सुनेंगे, तभी वो आपको अपना समझेंगे। और अगर आप कहेंगे कि नहीं ये सारी चीजें भी रखनी है, प्रसाद भी रखना है, फोटो भी रखना है, 500 का बाजा भी लगाना ही पड़ेगा तुमको, अगर बाध्यता होगी तो याद रखिएगा बहुत सारे लोग तो शिव चर्चा करेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग इससे वंचित हो जाएंगे। और हमको आपको कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कोई टूट जाए या कोई छूट जाए, क्योंकि साहब ने हमेशा कहा है कि कोई टूटे नहीं, कोई छूटे नहीं। न कोई टूटना चाहिए मेरी बात से, न कोई छूटना चाहिए। वो भले हमको छोड़ दे, लेकिन मैंने शिव को गुरु बनाया है तो मेरा यह कर्तव्य है कि मेरे तरफ से ये काम नहीं होना चाहिए। अब मैंने कहा कि ये संगोष्ठी है, तो आइए हम लोग कुछ जिज्ञासाओं पे बात करते हैं। एक सामान्य जिज्ञासा है बहुत गुरुवानों के तरफ से, इस तरह भी रखा दीदी बात भी की है। जिज्ञासा है कि दूसरे प्रकार के सत्संग में वहाँ के लोग नाचते और झूमते थे, क्या दीदी शिव चर्चा में हम लोग भजन के क्रम में नाच और झूम सकते हैं कि नहीं? दीदी का इस पर वो भी है, लेकिन हम दीदी से पुनः निवेदन करेंगे। अच्छा। कि प्रश्न है यदि आप लोगों का कि दूसरे प्रकार के सत्संग में वहाँ के लोग नाचते और झूमते हैं, क्या शिव चर्चा में हम लोग नाच और झूम सकते हैं कि नहीं? दीदी से हम आप इस संगोष्ठी में बैठे हैं, शिव चर्चा ही हो रही है यहाँ पे, लेकिन गीत भी हुए हैं, संगीत भी बज रहे हैं, लेकिन क्या हम में से कोई उठ के झूम रहा है? कोई नृत्य कर रहा है क्या? लेकिन नृत्य कर रहा है मेरा मन, मेरा शरीर नहीं, क्योंकि मन तो आपका सही में तरंग में तो आएगा ही, मन को ही तो कोई चीज प्रभावित करती है, तरंग में आएगा, कोई गलत नहीं है। लेकिन नृत्य करने के लिए भी कोई जगह होनी चाहिए। अब मेरे बेटे का ब्याह जिस दिन होगा तो खूब नृत्य करेंगे हम, क्योंकि भाई वो तो घर का मामला होगा। लेकिन हाँ, मेरे ही विवाह में साहब और दीदी की तस्वीर है, लेकिन शिव चर्चाओं में नहीं। शिव चर्चाओं की अपनी एक गरिमा है, एक मर्यादा है, क्योंकि अभी अभी मैंने कहा कि दो गुरु भाई, एक गुरु भाई ने हाथ उठाया कि माँ नीलम आनंद जी से वो शरीर में मिले हैं। अब ये 2 आदमी पे कितनी बड़ी जिम्मेदारी है ये बताने की कि ये नीलम आनंद जी थी कौन, क्योंकि जो ये बताएंगे उसी से ना आप जानिएगा कि नीलम आनंद जी कौन थी। ठीक वैसे ही समाज में, समष्टि में उतरा हुआ व्यक्ति अगर दिल में
अगर अपने हृदय में शिव की शिष्यता को धारण करके नहीं उतरेगा तो समाज में जो भी संदेश आप दीजिएगा समाज को वही समझ में आएगा। क्या शिव चर्चा नाच और गान है तो आप ही उत्तर दीजिए कि है। क्या शिव की चर्चा करना नाचना और गाना है, ऑर्केस्ट्रा है ये, तमाशा है ये? नहीं, क्योंकि साहब की चर्चाओं में भी आपने सुना होगा कि चढ़ के सूली पे मंसूर बोला। मंसूर एक फकीर थे जो कहते थे खुदा है, तो वहां के जो राजा थे, बादशाह थे, उसने कहा कि मैं खुद खुदा हूं। मंसूर ने कहा कि नहीं, तुम नहीं हो। तो बादशाह को गुस्सा आया और उसने कहा कि सारे लोग मेरी पूजा करेंगे कि मैं खुदा हूं, लेकिन एक अकेला मंसूर जो है मानने को तैयार नहीं था, और जो ऐसा करता था उसको फांसी की सजा होती थी, सूली पे चढ़ा दिया जाता था। तो उस दिन क्या हुआ कि बादशाह ने उसको सजा दी, सूली पे चढ़ा दिया गया, यानी फांसी के फंदे पे सरेआम सबके बीच फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया गया उनको। और चढ़ते चढ़ते मंसूर ने कहा कि इश्क है ये, चढ़ के सूली पे मंसूर बोला कि इश्क है ये, तमाशा नहीं है। शिव की चर्चा मोहब्बत है, महादेव से प्रेम है, इश्क है, तमाशा नहीं है। तो मेरे आपके हाथ में है कि हम शिव की चर्चा का क्या रूप समाज में रखना चाहते हैं। आप जानते हैं अभी का समय डिजिटल युग है, यानी कि आपके छोटे से छोटी चीज़ों को कोई कैमरा में कैद कर लेता है, कोई वीडियो बना लेता है, कोई फोटो खींच लेता है और यूट्यूब पे डाल देता है, फेसबुक पे डाल देता है। आपके द्वारा की हुई कोई शिव की चर्चा ऐसी होती है जिसको सुन के कोई अनजान व्यक्ति उस पे फेसबुक पे सुना है, लेकिन सुन के उसके मन में भी एक इच्छा पैदा होती है कि हम भी शिव को गुरु बनाते हैं। लेकिन वहीं पे कहीं पे अगर नाच गाना हो रहा है और उसका वीडियो भी बना के किसी ने डाल दिया है, तो अभी कुछ दिनों पूर्व एक पत्रकार ने फोन पे वार्ता के क्रम में मुझसे पूछा कि आपका नंबर बहुत मुश्किल से मिला मुझको, क्योंकि मैं इस पे सर्च कर रहा हूँ कि पिछले 10-20 वर्षों के बीच में ये शिव की चर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। तो मैं इस पे रिसर्च कर रहा हूँ कि आखिर इस शिव चर्चा के पीछे है क्या, ये क्या है ये शिव चर्चा। तो मैंने गूगल पे और यूट्यूब पे खोजना शुरू किया, तो उसने जो खोजा तो उसमें शिव चर्चा क्या है, तो शिव चर्चा में उस तरह का वीडियो सामने आ गया जिसमें कहीं पे किसी के घर में घरेलू साप्ताहिक चर्चा में कोई उस पे डांस कर रहे हैं, कुछ लोग, कुछ गुरुबाने उस पर नृत्य कर रही हैं। तो उसने सोचा कि शिव चर्चा मतलब एक ऐसी चीज जो घर में लोग इकट्ठे होते हैं, गाना बजाना करते हैं और नाच गान करते हैं। अब आप सोचिए कि कहाँ से उससे सहरिंदानंद जी की ये कल्पना कि जीव शिव हो सकता है, और कहाँ एक पत्रकार की नजर में जब वो सर्च कर रहा है तो उसको वीडियो सामने आ रहा है कि शिव चर्चा नाच गाना है। साहब ने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप ऐसा काम करिए कि अगर कहीं से आप गुजरिए तो आपको देखकर लोग कहें कि शिव के शिष्य जा रहे हैं। लेकिन आप अभी कहीं से गुजरते हैं तो लोग आपको देख के कहते हैं कि क्या कहते हैं, कौन जा रहे हैं, कौन लोग हैं, शिव चर्चा वाले हैं। जैसे कोई बाजार में बिकती हुई कोई चीज है। शिव शिष्यता तमाशा नहीं है, शिव शिष्यता व्यापार और तिजारत नहीं है, शिव की शिष्यता मोहब्बत का रास्ता है। तो वैसे ही अगर शिव चर्चा में कोई ऐसा करता है, आपका कर्तव्य है कि आप उसको जाकर समझाइए कि आपको ये सब करना है अपने घर में करिए, जो करना है आपको अपने घर में करिए, आपकी इच्छा है। लेकिन शिव की चर्चा में इस तरह की चीजों से बचिए।
वहाँ एक मर्यादा है, आपके गुरु की बात हो रही है, आपके गुरु शिव की बात हो रही है, तो शिव की प्रतिष्ठा हमारे आपके हाथ में है। लोग देखकर कहेंगे कि शिव से ये करते हैं, तो बहुत सारे लोग तो अपने घर की बेटी को, अपने घर की अपनी पत्नी को, अपनी माँ को, अपने भाई को शिव चर्चाओं में नहीं भेजना चाहेंगे। कोई भेजना चाहेगा ऐसे जगह पे? नहीं भेजना चाहेगा। इसलिए मेरा अनुरोध है कि अगर कहीं पे ऐसा होता है, क्योंकि हर जगह तो ये नहीं होता होगा, तो कहीं पे अगर ऐसा हो रहा है तो आप जाकर समझाएंगे, हाथ जोड़ के समझाइए, नीचे झुक के समझाइए, तो वो जरूर समझेंगे। अब इक्का दुक्का कोई नहीं समझेगा तो उसको अपने गुरु की दया के आश्रय पे छोड़ दीजिएगा। लेकिन इतना तो करिए कम से कम कि जो इसको समझा सकते हैं उसको समझाने की कोशिश करिए। ऐसा तो बहुत है, समय भी धीरे धीरे अपने गति से बढ़ रहा है, लेकिन हम चाहेंगे दीदी से कुछ प्रश्न। बहुत सारे लोगों की जिज्ञासा आई कि शिव की शिष्यता क्रांति नहीं है, जागरण है। कृपया दीदी समझाने का कष्ट है। शिव की शिष्यता क्रांति नहीं है, एक जागरण है। साहब श्री ने ईश्वर को कहा है, दीदी से लोग सुनना चाहते हैं। देखिए, उसी शिष्यानुभूति किताब में एक पंक्ति है कि शिव की शिष्यता क्रांति नहीं, एक जागरण है व्यक्ति के आध्यात्मिक एवं मानसिक तल का। आध्यात्मिक यानी जो ईश्वर की तरफ चलने का रास्ता दिखाए, मानसिक यानी जो मेरे मन में चलता है लगातार। मन क्या है? तो मन विचार को पैदा करने की मशीन है, एक अदृश्य मशीन, दिखाई नहीं देती, लेकिन जो दिखाई नहीं दे रहा है वो हमको आपको नचाए हुए है, यानी दिखाई कहीं नहीं दे रहा है, लेकिन मन, आप कहते हैं कि मन दुखी है, आप कहते हैं कि मेरा मन आज बहुत खुश है, यानी कि वो मन अगर दुखी है तो आपका शरीर भी ठीक है, अगर मन सुखी है तो शरीर ठीक है, मन दुखी है तो शरीर भी शिथिल है, यानी कि वो मन आपको नचाए हुए है। आज मन को ये अच्छा लग रहा है, आज मेरा मन ये करने का नहीं है, मन आपको घुमाए हुए है। तो मन के जागरण का, उसी मन में जागरण की विधा है शिव की शिष्यता। क्रांति का अर्थ होता है कि कोई एक चीज है और दूसरी चीज आप बदल के ले आए हैं। जैसा आपने सुना होगा कि अंग्रेजों का जब शासन था तो देश में क्रांति हुई। किस लिए हुई थी? क्रांति हुए, आंदोलन हुआ। किस लिए? कि अभी जो अंग्रेजों की सत्ता है वो बदलना है, उसको हटाना है और भारत के लोगों को ले आना है। यही ना क्रांति का अर्थ, यही है कि एक जो शासन है उसको बदल के दूसरे को ले आना। लेकिन शिव की शिष्यता तो ये नहीं है, शिव की शिष्यता तो शुरू से है। तो शिव की शिष्यता जागरण है, यानी कि वो शिव जो मेरे आपके अंतर में सोया है उसको जगाने का काम करना है। यह शिव की शिष्यता उसको जगाती है। अब आप ये सोचिए कि पहले हमारा ही मन था, किसी से कोई मतलब नहीं रखता था, लेकिन जब से शिव चर्चाओं में जाने लगे हम लोग, तब से कोई अनजान आदमी के हाथ में भी कंगन दिख जाता है तो मेरा मन तुरंत उसकी तरफ आकर्षित होता है। तुरंत हम कहते हैं कि कंगन पहने हैं, तो वो पूछता है तो नहीं गुरु भाई है क्या? देखिए, तुरंत हमारे मन का भाव बदला है, सिर्फ वो कंगन देख के ही बदल गया। या शिव चर्चा में किसी को देखा आपने? जागरण है इस बात का कि महादेव जैसा है वैसा ही ना अपने शिष्य को बनाएंगे। गुरु अपने जैसा ही अपने शिष्य को बनाते हैं। शिव भी गुरु होंगे तो अपने शिष्य को कैसा बनाएंगे? अपने जैसा बनाएंगे। तो अपने जैसा बनाना यानी जीव से शिव बना देना, इसके लिए हम ये तीनों सूत्र जब करते हैं तो हमारे मन में धीरे धीरे परिवर्तन होने लगता है। शिव से दया मांगना, शिव की चर्चा करना, शिव को प्रणाम करना, हम करते बस यही तीन काम है। देखने में बहुत आसान लगता है ये
कि इसमें क्या है, हम तो ये काम कभी भी कर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ देखने में आसान लग रही है वो आसान होती नहीं है। दया मांगना बहुत कठिन है। दया का अर्थ होता है कि पूरी तरह टूट कर गिर जाना, समर्पित हो जाना। तुम ही अब जो करोगे सो है, नहीं तो हम अब कुछ भी नहीं है। आमी यंत्र तोमी यंत्रिमा, मैं बस यंत्र हूँ, तुम इस यंत्र को चलाने वाले हो। जब तक हमारे मन में ये भाव नहीं होता तब तक हमारा मन दया नहीं मांगता सचमुच में। लेकिन साहब भजनानंद जी ने कहा कि शिव की चर्चा में अविश्वास हो तब भी, अश्रद्धा हो तब भी, संशय है यानी शक है, धोखा हो जाएगा, क्या पता यहाँ भी कुछ होगा कि नहीं होगा, ये हो तब भी अगर आप खड़े रह गए, सिर्फ खड़े रह गए, तो नतीजा वही होता है जो विश्वास करने पे होता है। अविश्वास में भी परिणाम वही आएगा। खड़े रहना जरूरी है। तो ये जागरण जो हमारे आपके मन में हुआ है, इस जागरण को लेकर हम लोग खड़े रहें अपने गुरु शिव के लिए।